आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 विज्ञान। आज हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे। उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है आपका रेशों से वस्त्र तक, यानी रेशा कैसे हम प्राप्त करते हैं और उनको हम वस्त्र बनाने के लिए कैसे हम उसको उपयोग में लाते हैं, उसका कौन कौन सा प्रोसेस होता है उनको वस्त्र तक बनाने में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो पहला दिया है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे, यानी पौधा हो और जंतु से कौन कौन से हम रेशे प्राप्त करते हैं। जैसे आप जो कपास होता है वो आपका बिनौला से रुई, यानी कपास के पौधों के बिनौले से आप क्या करते हैं, रुई प्राप्त करते हैं। पटसन या सनई के पौधों के तनों से आप क्या करते हैं, जूट प्राप्त करते हैं। आगे जैसे आप ये तो थे पौधे आपके, जंतु भेड़ है, याक है, ऊँट है, बकरी है, कश्मीरी जो भेड़ होते हैं या बकरी होती हैं उनसे जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम जंतु रेशे कहेंगे। आगे आपका ऊन प्रदान करने वाले जंतु, यहाँ पे ऊन प्रदान करने वाले जंतु आप जैसे आप देखते हैं कि भेड़, आप जानते हो जो भेड़ होता है उसका जो ऊन बाल होता है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। उसका प्रयोग बहुत से प्रयोग किए जाते हैं। तो जो भेड़िया होती हैं, भेड़ होते हैं, उनके अलावा भी आपका कुछ बहुत से जंतु होते हैं जिनके बाल का उपयोग हम क्या करते हैं, ऊन के रूप में करते हैं। जैसे आपका बकरी है, ऊँट है, आपका याक है, या कश्मीरी जो बकरियां होती हैं उनका प्रयोग हम करते हैं ऊन के रूप में। आगे आपका ऊन तैयार करने की विधि। तो देखिए जो हम जैसे मान लो भेड़ है, भेड़ का जब हम बाल को जब काटते हैं तो तुरंत उसे हम वस्त्र नहीं बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए कई प्रोसेस होता है और उन प्रोसेस से हो करके गुजरता हुआ आपका क्या करता है, वस्त्र बनता है। तो कह रहा है कि जो बाल आप रेशा काटते हैं उससे ऊन तैयार कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे आपका रेशम, आप जानते हैं कि रेशम जो होता है, रेशम की कीट जो होता है उसके कोकून से प्राप्त किया जाता है आपका। आगे दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व, यानी दैनिक जीवन यानी हमारे दिनचर्या में जो जंतु रेशे होते हैं उनका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि उनका स्वेटर बनाने में, कंबल बनाने में, पायदान बनाने में, अनेक तरह से आप उसका क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो पहला आपका है कि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पहला हेडिंग आपको पढ़ना है कि पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। तो देखिए पौधों से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं उसे हम पादप रेशे कहते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को पादप रेशा कहते हैं, यानी जिसको हम पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे आपका जो कपास के पौधों, यानी कपास का जो पौधा होता है उसके बिनौला से आपका क्या प्राप्त करते हैं, रुई, यानी जो होता है आपका रुई प्राप्त करते हैं। पटसन, ये खेतों में बोया जाता है आपका पटसन, या सनई के पौधों के तनों से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यानी जो आपका कपास का पौधा होता है उसकी बिनौला से आपका रुई प्राप्त होता है। आगे आपका दे रहा है पटसन या सनई से आपका जूट को हम प्राप्त करते हैं। आगे दे रहा है आपका कि कपास के रेशों का उपयोग, यानी कपास जो होता है, कपास के रेशे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं
कागज बनाने में करते हैं, सूती वस्त्र बनाने में करते हैं, चादर बनाने, पर्दे बनाने आदि में करते हैं। यानी कागज, सूती वस्त्र, पर्दा आदि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। आगे आपका है कि जबकि जो जूट होता है, जो जूट है, इसका प्रयोग हम रस्सी, जो आपका जूट की बोरी आती है, उसको बनाने में करते हैं। और इसका प्रयोग दरी बनाने में, यानी दरी जो आती है आपकी, जिसको आप चाट करते हैं, बैठा जाता है नीचे, वो आपका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आपका है कि जैसे हम पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे को हम पादप रेशा कहते हैं, उसी तरह से आपका जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है। यानी जब हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं रेशा को, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशा कहते हैं। यानी जंतुओं से हम जब प्राप्त करते हैं उसे हम जांतव रेशा कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऊन और रेशम प्रमुख जांतव रेशे हैं। यानी जो ऊन हो, ऊन और रेशम, ये दोनों आपका क्या है, प्रमुख जांतव रेशा कहा जाता है। आप जानते हैं कि ऊन को हम कहां से प्राप्त करते हैं? भेड़ हो, बकरी हो, ऊंट हो या, यानी ऊन को हम भेड़ से, बकरी से, ऊंट से और याक को, यह ये याक से प्राप्त करते हैं। रेशम जो है आपका, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट, जिसको आप शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। यानी जो रेशम कीट होता है आपका, शहतूत के वृक्ष में पाला जाता है। यानी रेशम कीट से आपका रेशम प्राप्त होता है। ऊन जो है आपका बहुत सी जीवों से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो ऊन का उपयोग होता है, ऊन का जो उपयोग होता है स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में करते हैं। ऊन का उपयोग स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में करते हैं। वहीं पे आपका जो रेशम है, तो रेशम का प्रयोग हम धागा, रेशम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? धागा बनाने में, या जो रेशमी वस्त्र होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? रेशम का प्रयोग करते हैं। आगे है आपका कि ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आज लेते हैं, धन्यवाद।